हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, अचानक ऑफिस वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मैं 2 वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और अब आप सब तो जानते ही हैं कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और अपने फ्री टाइम में हमारे इस चैनल पर काम करती हूँ, जो करना मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो बस जैसे ही वर्कलोड थोड़ा कम होगा, मैं 2 वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास स्टोरीज की भरमार है और ऑथर भी मुझसे पूछते हैं कि कब मैं उनकी स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए मुझे जल्द से जल्द सारी स्टोरीज आप सबके साथ शेयर करनी है। उसके बाद ही मैं न्यू स्टोरीज की खोज में लग जाऊंगी। और एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं इस वीडियो के एंड में आप सबसे कहूंगी। तो आज एंड तक इस वीडियो को सुनना स्किप मत करना, ओके? और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एमिली जॉन से जाकर यीबो से बात करने के लिए कहती है और पूछने के लिए भी कि जॉन को यीबो का फियांसे बनने का ड्रामा कब तक करना होगा। जो एमिली की बात सुनकर जॉन कहता है कि ठीक है, वो यीबो से बात करने जा रहा है और अच्छा यही रहेगा अगर यीबो कहे कि जॉन को बस कुछ दिनों के लिए ही ये नाटक करना है। जो बात एमिली से कहकर जॉन यीबो की तरफ जाता है, जहाँ यीबो कुछ लोगों से बात कर रहा था, जिसे दूर से ही जॉन अजीब अजीब निकनेम से बुलाने की कोशिश करता है। जो सुनकर यीबो जॉन की तरफ देखकर डाउटफुल होकर इशारे से पूछता है कि क्या वो यीबो को बुला रहा है, जिस पर जॉन हाँ में अपना सिर हिलाता है। जो देखकर यीबो जॉन के पास आकर पूछता है कि जॉन यीबो को इस तरह अजीब नामों से क्यों बुला रहा था। जिस सवाल पर जॉन पूछता है कि तो फिर वो यीबो को क्या कहकर पुकारे, जिस पर यीबो अपनी बोहे सिकोड़े कहता है कि जॉन यीबो का नाम भी तो ले सकता है। जो सुनकर अपने फेसेस बनाते हुए जॉन कहता है कि सॉरी, वो पल भर के लिए ये बात भूल गया था। तभी यीबो पूछता है कि जॉन आखिर यीबो को बुला क्यों रहा था। तो जॉन सीधे पूछता है कि जॉन बस ये फेक फियांसे वाली बात के बारे में जानना चाहता था। तो बात सुनते ही यीबो कहता है कि पहली बात तो जॉन यीबो का फेक फियांसे नहीं है। जिस बात को सुनते ही जॉन कई बार अपनी आईज ब्लिंक करते हुए सोचता है कि ये यीबो कितना वियर्ड है। तभी अगले ही पल जॉन नॉर्मल टोन में कहता है कि वो समझ गया है कि यीबो का टाइप बहुत स्पेशल है, जिसके लिए जॉन यीबो को जज नहीं करेगा। पर जॉन बस ये जानना चाहता है कि उसे ये सब कब तक करना है। जो सुनते ही यीबो कंफ्यूजन में अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जॉन को देखता है। जो लुक यीबो की देखकर जॉन भी अपनी बोहे सिकोड़कर यीबो को देखते हुए यीबो के जवाब का इंतजार करने लगता है। तभी यीबो को जॉन के सवाल का मतलब समझ आते ही यीबो एक स्माइल के साथ जॉन की तरफ झुककर अपनी हॉट ब्रीदिंग को जॉन के स्किन से टच करवाते हुए जॉन के कान में कहता है, अब हम दोनों को डेथ ही अलग कर सकती है जॉन। जो बात सुनते ही जॉन स्पीचलेस रह जाता है। वही नेक्स्ट डे जॉन की ब्यूटी स्लीप उसकी लैंड लेडी की चीख से खुलती है, जहां वो लैंड लेडी नॉन स्टॉप जॉन के घर का डोर नॉक करते हुए जॉन को बाहर आने के लिए कहे जा रही थी। जो शोर सुनकर जॉन अननॉयड फील करते हुए अपने बेड से उठकर डोर खोलकर अपनी लैंड लेडी से पूछता है कि क्या बात हो गई है। जिस पर जॉन की लैंड लेडी कहती है कि पता नहीं आजकल जॉन क्या कर रहा है, लेकिन जॉन के लिए बेहतर यही होगा अगर वो लैंड लेडी के लिए कोई परेशानी खड़ी ना करे। जो बात सुनकर जॉन अपनी बोही सिकोड़े पूछता है कि उसने लैंड लेडी के साथ आखिर किया क्या है। जिस पर लैंड लेडी विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जॉन जरा विंडो से एक बार बाहर तो देखे। जो सुनते ही जॉन यॉर्निंग करते हुए जैसे ही विंडो से बाहर दिखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बाहर प्रेस रिपोर्टर्स पेपराजीज अपना कैमरा लिए जॉन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी लैंड लेडी भी जॉन के साथ विंडो से बाहर देखते हुए पूछती है कि क्या जॉन ने कोई क्राइम किया है, वरना जॉन जैसे एक साधारण से लड़के के पीछे इतनी मीडिया क्यों आएगी। जो बात सुनकर जॉन लैंड लेडी से कहता है कि अब वही साधारण लड़का लैंड लेडी की बातों से ऑफेंडेड फील कर रहा है। जिस पर वो लैंड लेडी जॉन से कहती है कि जॉन अब इस मेस को जल्दी क्लियर करे, वरना वो जॉन को ही घर से बाहर कर देगी। जो बात कहकर वो लैंड लेडी वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही जॉन विंडो से बाहर दोबारा रिपोर्टर्स की भीड़ को खड़ा देखकर मन में सिर्फ एक ही बात कहता है, वॉन्ग यीबो तुम तो गए मेरे हाथों।
वही यीबो को मार डालने के इरादे लेकर जान जैसे ही ऑफिस जाने के लिए टाइम चेक करता है तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका था। इसलिए जान फौरन शावर लेकर रेडी होने के बाद सिर्फ एक गलती कर देता है, वो अपने घर के फ्रंट गेट को खोल देता है। जो दरवाजा खुलते ही सारे रिपोर्टर्स जान की तरफ अपना अपना कैमरा लिए सवाल पूछते हुए बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर जान अपनी जान बचाने के इरादे से वापस घर की तरफ भागता है। तो रिपोर्टर्स भी जान के पीछे भागने लगते हैं। तभी जान रिपोर्टर्स से बचने के लिए एक छोटे से विंडो में से नीचे कूद जाता है और सीधे फ्लैट जमीन पर लैंड करता है, जिसकी वजह से जान के हाथ और फेस पर हल्की सी खरोंचे आ जाती है। तभी जान को कुछ रिपोर्टर्स जान की डायरेक्शन में ही आते हुए दिखते हैं, जिनसे घबराकर जान अपने शूज और बैग हाथों में लिए नंगे पैर ही बस स्टैंड की तरफ भागता है और वक्त रहते ही बस बोर्ड करके राहत की सांस लेता है। वहीं जान जब बस से उतरकर WTC की बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो उसकी हालत दिखने में सही नहीं थी। जान के बालों में पत्ते फंसे हुए थे, हाथ और चेहरे पर हल्की हल्की खरोंचे थी, शर्ट गंदी हो चुकी थी और पैंट में सलवटें आ चुकी थी। बस फर्क इतना था कि जान ने इस वक्त अपने शूज पहन लिए थे। तभी जान के कंपनी में एंटर करते ही सारे के सारे हैरानी से जान की तरफ देखने लगते हैं। तो सबका रिएक्शन देखकर जान समझ नहीं पाता कि वो रिएक्शन जान की अपीयरेंस की वजह से था या इस वजह से कि अब वो बॉस का फियांसे था। लेकिन इस वक्त जान को किसी बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे तो बस आज CEO का मर्डर करना था। इसलिए जान सीधे गुस्से में भड़कता हुआ CEO के फ्लोर पर जाकर तेजी से केबिन का डोर ओपन करके बिना वार्निंग अंदर एंटर कर जाता है, जहां यीबो अपनी सीट पर बैठा कुछ बहुत ध्यान से देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी डोर ओपन होने का साउंड सुनकर यीबो जैसे ही नजरें ऊपर करके सामने जान को देखता है तो एक क्यूट सी स्माइल यीबो के फेस पर आ जाती है और वो जान से कहता है कि वो जान के आने का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन जान यीबो के टेबल के पास जाकर टेबल पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में पूछता है कि क्या यीबो जानता भी है कि आज सुबह जान के साथ क्या हुआ है? क्या यीबो जानता है कि जब से उसने पार्टी में वो फियांसे वाली हरकत की है जान की लाइफ कितनी डिजास्ट्रस हो चुकी है? क्या यीबो को इन सब की जरा सी भी परवाह है? जो सब सुनकर यीबो अपनी चेयर से उठकर एक बिग स्माइल के साथ जान को देखकर कहता है कि जान के बालों में पत्ते फंसे हुए हैं। जो सुनकर जान चिढ़ते हुए कहता है कि ये जान का न्यू हेयर स्टाइल है। जो जवाब पाकर यीबो हंस पड़ता है और कहता है कि यीबो के पास जान के लिए एक गिफ्ट है। जो बात सुनकर जान गुस्से में आगे कहता है कि वो अपनी लाइफ में अगर सबसे लास्ट में कुछ पाना चाहेगा तो वो यीबो से कोई गिफ्ट पाना होगा। और क्या यीबो ने सुना भी है जो कुछ भी अभी जान ने कहा है कि यीबो की वजह से जान की लाइफ बर्बाद हो चुकी है? लेकिन यीबो जान की बातों को इग्नोर करके अपने डेस्क के ऊपर रखे एक ब्लू बॉक्स को उठाकर जान को दिखाते हुए कहता है कि ये यीबो जान के लिए लाया है। जहां बॉक्स में रखे गिफ्ट को देखते ही जान को एक मिनी हार्ट अटैक ही आ जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में एक ब्यूटीफुल डायमंड रिंग था। पर जान अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पूछता है कि ये क्या है, जिस पर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है कि ये एक रिंग है। जो सुनते ही जान घूर कर यीबो को देखकर कहता है कि वो स्टूपिड और इडियट नहीं है, बस ये जानना चाह रहा है कि यीबो ये रिंग उसे क्यों दिखा रहा है। जिस पर यीबो पोलाइटली कहता है कि वो दिखा नहीं रहा, ये रिंग जान को दे रहा है। जो बात कहते ही यीबो जान का हाथ पकड़कर उसकी फिंगर में वो रिंग पहनाते हुए आगे कहता है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये एंगेजमेंट रिंग है। जो बात सुनते ही अपना हाथ यीबो से छुड़ाने की कोशिश करते हुए जान शॉक्ड टोन में कहता है कि वो एंगेजमेंट को नहीं मानता और ना ही वो एंगेज्ड है, इसलिए जान ये रिंग उतार रहा है। पर इससे पहले कि जान कुछ करता, यीबो अचानक जान को कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के ही फेसेस आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। और इतने करीब से यीबो की हैंडसमनेस देखकर जान की सांसें ही रुक जाती है कि तभी यीबो जान का फेस उसके चिन से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाकर डीप वॉइस में कहता है, फियांसे तुम इस रिंग को उतारने की हिम्मत भी मत करना। जो बात कहते ही यीबो के फेस पर एक स्मर्क आ जाती है और वो थोड़ा झुककर जान के कान में आगे कहता है, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो सुनते ही जान अपने मन में यीबो को कर्स करने लगता है, यू स्टूपिड, एरोगेंट, साइको, एसो।
तभी जान के कर्सिंग पर बीच में ही रोक लग जाती है जब हाउशवान मिस्टर वोंग कहकर डोर पर नॉक करता है और यीबो एक गहरी सांस छोड़कर फ्रस्ट्रेटेड टोन में पूछता है कि क्या बात है हाउशवान। जो सुनकर हाउशवान डोर ओपन करके डरे हुए एक्सप्रेशंस के साथ कुछ कहने की कोशिश करता है, पर इससे पहले हाउशवान कुछ कह पाता, हाउशवान को साइड में करके मलीसा रूम में एंटर करते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ यीबो को हाय डार्लिंग कहती है, जिसे देखते ही यीबो गुस्से में हाउशवान से पूछता है कि आखिर ये औरत यहाँ क्या कर रही है। जिस सवाल पर मलीसा गिगल करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी नई पर्सनल असिस्टेंट हूँ। जो सुनते ही यीबो गुस्से में कहता है कि तो फिर वो अभी मलीसा को इस जॉब से निकाल रहा है, लेकिन मलीसा अपने हाथों को क्रॉस करके स्माइल के साथ कहती है कि यीबो उसे जॉब से नहीं निकाल सकता है। जो सुनकर यीबो अपनी आईज नैरो करके हाउशवान की तरफ जवाब पाने की उम्मीद से देखता है। जो यीबो की लुक को समझते हुए हाउशवान कांपती आवाज में कहता है कि मलीसा को चेयरमैन ने भेजा है। जो सुनते ही यीबो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारता है। जो रिएक्शन देखकर मलीसा स्माइल के साथ जान की तरफ आकर उसके बालों से पत्तों को निकालते हुए कहती है कि ये तो वही है ना जिसने मलीसा के फियांसे को सिड्यूस किया है। जो सुनकर जान मन में कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि जान तो यीबो को वापस पाने में हेल्प भी कर सकता है मलीसा की। कि तभी मलीसा जान को देखकर आगे कहती है कि चाहे जान ने अपना कोई भी ट्रिक यीबो को पाने में यूज किया हो, पर वो ट्रिक ज्यादा देर तक जान के काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मलीसा यीबो को जल्दी ही वापस पा लेगी। जो सुनते ही जान हंसते हुए कहता है कि यीबो तो मलीसा का ही है, वो चाहे तो अभी यीबो को अपने पास रख ले। जो बात कहकर जान यीबो की तरफ देखता है, ये सोचकर कि जान की बात सुनकर यीबो उस पर नाराज होगा, लेकिन यीबो जान की बजाय मलीसा को ही नफरत और गुस्से से घूरे जा रहा था। और अगले ही पल यीबो गुस्से में ही कैबिन से बाहर चला जाता है। वहीं यीबो के बाहर जाते ही मलीसा कुछ लोगों को उसका डेस्क सीईओ के केबिन में शिफ्ट करने के लिए कहती है, जिस पर हाउशवान मलीसा को रोककर कहता है कि पीए का केबिन अलग है, मलीसा सीईओ के ऑफिस में नहीं रह सकती है। जो सुनकर मलीसा जान की तरफ इशारा करते हुए हाउशवान से पूछती है कि तो फिर ये होर यहाँ कैसे रह रहा है। जो बात सुनते ही जान अपनी नाक सिकोड़कर कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक मेहनती एम्प्लॉय हूँ। तो डिपार्टमेंट 20th फ्लोर पर है, तो मैं यहाँ नहीं रहता और मैं कोई होर नहीं हूँ। तभी केबिन से बाहर जाते हुए जान पलटकर मलीसा को देखकर आगे कहता है, बाय, मैं जा रहा हूँ, तो अब तुम अपने प्यार को वापस पा लेना, जिसके बाद तुम सीधे हेल चली जाना। जो कहकर जान केबिन से बाहर चला जाता है, पर अगले ही पल अपना सिर अंदर वापस करके मलीसा को देखकर आगे कहता है, और हाँ, अपने प्यार को भी अपने साथ हेल ले जाना मत भूलना। वहीं लंच टाइम पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वीपी किसी को भी लंच पर जाने नहीं देती, ये कहकर कि कल उनके प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, इसलिए बिना अपना काम पूरा किए कोई भी ना ही तो लंच करेगा और ना ही घर वापस जाएगा। तभी वीपी जान की तरफ देखकर आगे कहती है कि ये बात उस इंसान पर खास तौर से लागू होती है जो आज लेट आया है। तो बात सुनते ही जान अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी वीपी ऊंची आवाज में आगे कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ एंगेज्ड है या कौन किसके साथ शादी करने वाला है। इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वीपी का रूल चलता है और सबको वीपी की बात माननी होगी। जो सुनकर जान ऑलमोस्ट अपने कीबोर्ड के अंदर अपना मुंह छुपाते हुए यीबो को कर्स करने लगता है कि तभी जान का फोन रिंग करता है, जिस कॉल को घबराहट में जान कट कर देता है। पर वीपी रिंगटोन सुनकर सबसे पूछती है कि ये किसका फोन रिंग कर रहा था। कि तभी जान का फोन दोबारा रिंग करता है, जिस कॉल को इस बार जान हड़बड़ी में कट करके फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। तभी वीपी दोबारा कहती है कि उसने फिर से फोन की रिंग सुनी है, ये किसका फोन रिंग किया था। तो पूछते हुए वीपी सबकी तरफ देखती है। तभी सबको चुप देखकर वीपी तीसरी बार चीखने ही वाली थी कि तभी वीपी के डेस्क का फोन रिंग करता है, जिस कॉल को आंसर करते ही वहां सारे वीपी के एक्सप्रेशंस शॉक में चेंज होते देखते हैं। वहीं फोन के दूसरी तरफ से बात सुनते ही वीपी के एक्सप्रेशंस अगली हो जाते हैं और वो मुंह बनाकर सीधे जान की तरफ देखकर कहती है कि ये कॉल जान के लिए है। जो सुनकर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ वीपी के डेस्क पर आकर थोड़ा हेजिटेट फील करते हुए कॉल को आंसर करके हेलो बोलता है, जहां कॉल के दूसरी तरफ से यीबो
जान को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाता है। तो सुनते ही जान की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो जाती है और जान यीबो को मना करके फोन जल्दी में रखकर वीपी की तरफ देखता है जो जान को ही घूर रही थी कि तभी फोन दोबारा रिंग करता है, जिसे ऑलमोस्ट रोते हुए जान आंसर करता है। तो यीबो जान को बिल्डिंग की लॉबी में आने को कहता है। जो बात सुनकर जान के माथे पर पसीना आने लगता है क्योंकि वीपी जान के बहुत करीब खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तभी जान ये सोचकर कि शायद यीबो वीपी का नाम सुनकर जिद नहीं करेगा, यीबो से कहता है कि वो नहीं आ सकता, उनकी वीपी जान को आने नहीं देगी। जो सुनते ही यीबो जान से वीपी को कॉल ट्रांसफर करने को कहता है। जो सुनते ही जान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शॉक्ड होकर नहीं में चीखता है। लेकिन आखिर में जान को फोन वीपी को देना ही पड़ता है। जहां यीबो से बात होते ही वीपी के फेस एक्सप्रेशन फिर चेंज हो जाते हैं और वो फोन रखकर जान को घूर कर देखते हुए कहती है कि जान जा सकता है। वहीं नीचे लॉबी में आते ही जान यीबो की तरफ आते हुए कहता है कि यीबो की वजह से जान की जॉब किसी दिन चली जाएगी। जो बात सुनकर यीबो स्माइल के साथ जान को देखकर कहता है कि वो इस कंपनी का बॉस है। कि तभी जान यीबो को परेशान करने के इरादे से अपने आसपास देखकर पूछता है कि यीबो की वो न्यू पीए कहाँ है। जो सुनकर सच में यीबो अनॉयड फील करते हुए जान से कहता है कि जान यीबो का प्लीज मूड खराब ना करे। कि तभी पार्किंग एरिया की तरफ आते हुए जान यीबो से पूछता है कि यीबो अब उस न्यू पीए के साथ क्या करने वाला है। जिस पर यीबो कहता है कि वो उसकी लाइफ हेल बनाने वाला है। जो सुनते ही जान टीजिंग टोन में कहता है, हाँ वैसे ही क्या, जैसे तुमने मेरी बना दी है। आज तो ऑलमोस्ट मैं रिपोर्टर्स के हाथों मरते हुए बचा हूँ। ये सब तुम्हारी ही गलती है यीबो, तुम सबसे ज्यादा सेल्फिश, एरोगेंट और कि तभी जान के बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं जब वो अपने सामने एक स्लीक ब्लैक कार खड़ा देखता है। जिसे देखकर जान यीबो से पूछता है कि क्या ये कार यीबो की है। जिस पर यीबो में रिस्पॉन्स देकर जान को कार में बैठने के लिए कहता है। जहाँ कार की ब्यूटी देखकर जान यीबो को बुरा भला बोलना बिल्कुल भूल जाता है और चुपचाप कार में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद यीबो लंच के लिए जान को फैंग मियांस हाउस लेकर आता है, जो शंघाई का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में से एक था, जहां खाना खाने का जान सिर्फ सपना ही देखा करता था। कि तभी रेस्टोरेंट में एंटर करने से पहले ही जान अपनी बोहे सिकोड़े यीबो को देखकर पूछता है कि बिल वही पे करने वाला है ना। जिस सवाल पर अपनी हंसी दबाते हुए यीबो हाँ कहता है और रेस्टोरेंट में एंटर करते ही जान वहां के इंटीरियर और बाकी सारी चीजों को हैरानी से देखते हुए अच्छा फील करता है। जो रिएक्शन देकर यीबो पूछता है कि क्या जान यहाँ पहली बार आया है। जिस पर जान हाँ कहता है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि ऐसा क्यों। यीबो ने तो जान का बैंक अकाउंट चेक किया है और उसमें इतना सारा पैसा है कि जान यहाँ आना कई बार आसानी से अफोर्ड कर सकता है। जो बात सुनते ही जान अपनी ही जगह पर चलते हुए झटके से रुककर अपनी बोहे सिकोड़े पूछता है कि क्या यीबो ने उसका बैंक अकाउंट चेक करवाया है। पर क्यों, क्या यीबो नहीं जानता कि ऐसा करना इलीगल है। और वैसे भी यीबो की नॉलेज के लिए जान बता रहा है कि वो पैसे सेव कर रहा है। कि तभी विंडो वाले कॉर्नर सीट पर बैठते हुए यीबो पूछता है कि जान पैसे क्यों सेव कर रहा है। जो सवाल पूछकर यीबो जान को मेन्यू कार्ड देता है, जो चेक करते हुए जान कहता है कि वो मिनहैंग में अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे सेव कर रहा है। और तभी मेन्यू कार्ड में फूड के प्राइस चेक करके जान को अपने हार्ट में एक पेन फील होता है, ये देखकर कि इस रेस्टोरेंट में तो पानी के भी पैसे लिए जाते हैं। कि तभी यीबो आराम से अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है कि वो मिनहैंग में ही रहता है। जिस पर जान कहता है कि वो ऑलरेडी जानता है। जो सुनकर यीबो आगे बताता है कि वो पेंट हाउस में रहता है, जो मिनहैंग का सबसे एक्सपेंसिव पेंट हाउस है। जो सुनते ही जान मेन्यू कार्ड बंद करके अपने हाथों को हवा में उछालते हुए कहता है, OMG, मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ तुम्हारी बोस्टिंग सुनने आया हूँ। जहाँ जान का रिएक्शन देखकर यीबो के फेस पर स्मर्क आ जाती है और एक चमक अपनी आंखों में लिए यीबो जान को देखता रहता है। जो देखकर जान पूछता है कि यीबो ऐसे उसे क्यों देख रहा है। जान सस्पिशियस फील कर रहा है। जो बात सुनकर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि जान को ऐसा फील करना भी चाहिए। जो जवाब पाते ही जान हेल्पलेसली अपनी रिंग की तरफ देखते हुए यीबो से पूछता है कि अब यीबो दोबारा शुरू ना हो और ये बताए कि जान इन सब से बाहर कैसे आ सकता है। जो पूछकर अपनी रिंग की तरफ देखते हुए जान खुद से कहता है, यू स्टूपिड जान, तूने ये पहन भी क्यों रखा है। कि तभी यीबो जान को रोकते हुए जान को कहता है
कि जान ये रिंग नहीं उतार सकता है। जो सुनकर जान एक गहरी सांस भरकर पूछता है कि इन सब से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, पर यीबो ना में अपना सिर हिला देता है, जो देखकर जान डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि वो इन सब से बाहर आकर ही रहेगा। यीबो बस अब देखता रहे, जान कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा। जो बात सुनकर यीबो वाइड स्माइल के साथ कहता है कि वो इसके लिए जान को गुड लक विश करता है। जान चाहे तो ट्राई कर देख ले। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनकर मजा आया होगा। फ्रेंड्स, इस एफएफ स्टोरी में यीबो और जान के नोक झोंक वाले बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स हैं, इसलिए जो जरूरी लगेगा वो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी और हमेशा की तरह अनइम्पॉर्टेंट पार्ट को स्किप कर दूंगी। वही मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी कि इस वीकेंड पर मैं कोई भी वीडियो अपडेट नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं सैटरडे, संडे और मंडे बाहर जा रही हूँ फैमिली वेकेशन पर। इसलिए फ्राइडे के बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड मैं ट्यूसडे को करूँगी वापस आकर, और इस ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल मैं आप सबके कमेंट्स को अच्छे से पढ़कर उसका रिप्लाई देने में करूँगी। इसलिए अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी इस एफएफ के नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।